इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो पिछले हफ्ते हालात हुए, अफसोसनाक हालात, इसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं आपके सामने आऊँ। देखिए, सबसे पहले हमारा वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुल्क के जो लोग हैं, और मैं सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, चाहे वो गुनाहगार हों, चाहे वो अपने दीन पे सही माने पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें ये तकलीफ़ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूँ, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ़ मिलती, जो भी जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ़ होती है। अब पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीक़ाकार फ़र्क है। टीएलपी का क्या तरीक़ाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में, वो ये है। टीएलपी ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की ज़रूरत ना पड़े कि उनकी बेहुरमती की जाए। हमारा भी वही मकसद है। तो मैं आज ज़रा तरीक़ेकार के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 1979 के अंदर, नहीं 1990 में गालिबन 1990 के इर्द गिर्द सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पाकिस्तान में पब्लिक सड़कों पर निकली, यहाँ अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक किया और लोगों की शहादतें भी हुई। उसके बाद आप उठा के देख लें कि हर थोड़े सालों के बाद कोई ना कोई मगरब के किसी मुल्क में उनकी शान में गुस्ताखी करता है। मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, कहीं बाहर रिएक्शन भी होता है, या हमारे मुल्क में मुजाहरे भी होते हैं, लेकिन ये हर थोड़े सालों के बाद यही सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो क्या हमने अभी तक कोई फ़र्क पड़ा इस अप्रोच से? यही टीएलपी कर रही है। ये पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मुजाहरे करेंगे हम, और किए हैं उन्होंने, और हम सड़कों पे आ जाएंगे, पहले भी किए हैं, कि अगर हम एक्शन ना लें। अब क्या मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा। आज़ादी के राय पे नाम पे वहाँ उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है। उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आज़ादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? और 50 मुसलमान मुल्क हैं,
کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے. نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو. ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے. باہر کی جو چیزیں ہم منگواتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں. جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں. تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی. تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا. تیسری چیز اب ہم نے اس کے اوپر جب یہ ہوا تو میں پہلے ذرا آپ کو تھوڑی تفصیل پیچھے بتا دوں. یہ ہم 2-2.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے. ہماری گورنمنٹ TLP سے مذاکرات کر رہی تھی. ہم ان کو یہی چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے. ان کو نقصان نہیں ہوگا، ہماری عوام کو نقصان ہوگا. مذاکرات چلتے جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو، اور اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں یہ رکھتے ہیں. لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبلائزیشن نیچے ہو رہی ہے، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے. ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف اسلام آباد آنے کی تیاری ہیں. پھر ابھی مذاکرات